बहू का सास के लिए प्यार कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग अपनी पारंपरिक जिंदगी जीते थे। गांव में एक घर था, जिसमें मां बेटे और बहू का परिवार रहता था। बहू का नाम राधिका था और सास का नाम सुनीता। राधिका ने शादी के बाद इस घर में कदम रखा था और अब वह एक समर्पित बहू और पत्नी बनने की पूरी कोशिश करती थी। उसकी सास सुनीता का स्वभाव बहुत ही सख्त था, लेकिन समय के साथ राधिका ने सुनीता के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राधिका की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी और उसे अपनी सास से कोई शिकायत नहीं थी। वह जानती थी कि सास का प्यार बहुत खास होता है और हर बहू को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सास के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक रिश्तेदार का नहीं, बल्कि एक माँ के साथ एक बेटी जैसा भी हो सकता है। यही कारण था कि राधिका ने हमेशा सुनीता के साथ आदर और प्यार से पेश आने की कोशिश की। सुनीता की राधिका के प्रति घनिष्ठता का सफर धीरे धीरे शुरू हुआ। जब राधिका घर में आई थी तो सुनीता ने उसे एक पराई लड़की की तरह देखा था, लेकिन राधिका ने उसे कभी पराया महसूस नहीं होने दिया। वह हमेशा अपनी सास के लिए भोजन तैयार करती, उनके कपड़े धोती और उनके साथ बैठकर उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती। राधिका का मानना था कि एक बहू का सास के प्रति आदर और प्रेम हमेशा रिश्ते को मजबूत करता है। समय के साथ राधिका ने देखा कि उसकी सास को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। सुनीता हमेशा पुराने साहित्य और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती रहती थीं। राधिका ने सुनीता के इस शौक को समझा और उनके लिए एक किताबों की अलमारी तैयार कर दी। इससे सुनीता को बहुत खुशी हुई। वह जानती थी कि राधिका ने उसे खुश करने के लिए यह कदम नहीं उठाया, बल्कि यह उसकी स्वाभाविक कोशिश थी कि वह अपनी सास को खुश रखे और उन्हें सम्मान दे। एक दिन राधिका ने सुनीता से कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। सुनीता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या बात है राधिका? राधिका ने कहा, आप हमेशा अपने अनुभवों और सीखों से हमें रास्ता दिखाती हैं। क्या आप मुझे अपनी जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण अनुभवों के बारे में बताइए? सुनीता ने मुस्कुराते हुए राधिका को अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। सुनीता की कहानियां सुनकर राधिका को हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता। एक दिन सुनीता बीमार पड़ी और राधिका ने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। राधिका ने अपने समय की सारी मुश्किलें दरकिनार कर दीं और अपनी सास की सेवा में लगी रही। वह जानती थी कि सुनीता ने उसे बहुत कुछ दिया है और अब यह उसकी बारी थी कि वह अपनी सास का प्यार और सम्मान करे। राधिका की सास को कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि वह अकेली हैं। राधिका ने अपने छोटे छोटे कार्यों से सुनीता के दिल में एक विशेष स्थान बना लिया था। वह जानती थी कि इस रिश्ते में सिर्फ एक दूसरे की देखभाल और सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। समय के साथ दोनों के रिश्ते और भी मजबूत हो गए। राधिका ने सास को सिर्फ एक सास नहीं, बल्कि अपनी माँ जैसा मान लिया था। वह अपनी सास की हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती, उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती। राधिका ने यह महसूस किया कि सास के लिए एक बहू का प्यार और सम्मान ही वह चिंगारी है जो दोनों के रिश्ते को हमेशा जलाए रखता है। राधिका ने हमेशा सुनीता से यही सीखा था कि रिश्ते में विश्वास, आदर और प्यार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब आप एक दूसरे की देखभाल करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं और खुशहाली आती है। राधिका ने इस रिश्ते को अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना और उसने सास के लिए अपना प्यार और सम्मान कभी कम नहीं होने दिया।
सास और बहू का यह रिश्ता अब एक आदर्श बन चुका था, जिसे सभी लोग देखते थे और उनकी कहानी सुनते थे। राधिका और सुनीता के बीच का यह अटूट रिश्ता सभी को यह सिखाता है कि अगर सास और बहू के बीच प्यार और आदर हो तो कोई भी मुश्किल नहीं आ सकती और यह रिश्ता हमेशा मजबूती से चलता रहेगा। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।